एक ऐसा केस जिसको मीडिया ने या फिर सोशल मीडिया ने कभी भी हमारे सामने नहीं रखा। ये केस है पुणे महाराष्ट्र का, जहाँ पर एक 14 साल की लड़की के साथ में 16 आदमी अलग अलग जगह पर रेप करते हैं। और इस केस में एक ऐसी चीज़ निकल कर के सामने आई जिसकी वजह से उस लड़की ने आदमियों के ऊपर विश्वास करना ही ख़त्म कर दिया। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में और समझते हैं इस कहानी को विस्तार से। दरअसल ये कहानी है पुणे महाराष्ट्र की, जहाँ पर एक 14 साल की लड़की अपने माँ बाप के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके माँ बाप एक नर्सरी में काम करते थे और पौधों का वो जो है पौधों की साफ़ सफाई, पौधों का देखभाल किया करते थे। उस लड़की को किसी लड़के से प्यार हो जाता है, जबकि वो महज 14 साल की होती है। लेकिन आज का जो समय है, आज का जो युवा है, वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से ढलता जा रहा है। तो उसको भी एक 14 साल की उम्र में किसी लड़के से प्यार हो जाता है। वो लड़की अपने स्टेशन पर जाती है उस लड़के से मिलने के लिए। जब वो वहाँ स्टेशन पर पहुँचती है तो रात को समथिंग 10 बज जाते हैं, लेकिन वो लड़का नहीं आता जिससे वो मिलने के लिए जाती है। वो लड़की काफ़ी उदास रहती है और स्टेशन पर ही बैठ करके बुरे तरीके से रोने लगती है। रोती रहती है काफ़ी और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है रोते रोते। तभी उसको सामने से एक ऑटो वाला दिखाई देता है। वो ऑटो वाला उस लड़की के पास आता है, उस लड़की से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या समस्या है और तुम इतनी रात में अकेले क्यों बैठी हो। तभी वो लड़की बताती है कि मैं अपने घर वालों से छुप करके यहाँ पर आई हूँ और मेरा एक बॉयफ्रेंड है, उसने मुझको यहाँ पर मिलने बुलाया था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। वो ऑटो वाला जो होता है वो उस लड़की की सारी बातों को सुन लेता है और समझ जाता है कि ये लड़की जो है प्यार में पड़ी हुई है। तभी वो ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। 10 मिनट के बाद में, 15 मिनट के बाद में वो ऑटो वाला फिर वहाँ पर आता है और उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है, जिस लड़के से तुम मिलने आई हो, वो उधर वहाँ पे खड़ा हुआ है, तुम वहाँ पर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूँगा। वो यहाँ पर आना नहीं चाह रहा क्योंकि उसको डर लग रहा है कि तुम उसको डांटोगी, चिल्लाओगी। वो लड़की उसकी बात मान लेती है। वो लड़की ऑटो में बैठ करके चलने लगती है। तभी वो ऑटो वाला उसको पानी पिलाता है, बोतल देता है पानी की, लो पानी पी लो। और जैसे वो पानी पीती है लड़की, तभी उसको बेहोशी हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी वो ऑटो वाला उस लड़की को एक जंगल में ले जाता है और उसके साथ घंटों तक रेप करता है। इतना ही नहीं, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। उस लड़के ने उसका खूब रेप किया, उसको बार बार रेप किया। फिर उसके बाद में वो लड़का उस लड़की को ले जाता है एक होटल में। वहाँ पर उसके साथ में 12 लड़के रेप करते हैं और 12 लड़के बारी बारी से उसके साथ में 24 घंटे तक रेप करते रहते हैं। 12 लड़के सिर्फ एक ही काम करते हैं, उसका रेप किया, फिर हटे, रेप किया, फिर हटे, रेप किया, फिर हटे। इस तरीके से 24 घंटे तक कॉन्टिन्यू उसके साथ में रेप होता है। जब कॉन्टिन्यू उसके साथ में रेप होता है, उसके बाद में उस लड़की को एक स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है। वो स्टेशन पर छोड़ करके चले जाते हैं लड़के सभी के सभी। जैसे ही वो लड़की वहाँ पर स्टेशन पर पहुँचती है तो उसके साथ में फिर रेप होता है। 2 आदमी उसके साथ में फिर रेप करते हैं जो कि उसी स्टेशन पर कर्मचारी होते हैं। वो उस लड़की को देख करके समझ जाते हैं कि ये लड़की पहले से ही प्रताड़ित है, तो हम इसको और प्रताड़ित करें। उन्होंने भी उस लड़की के साथ में रेप किया, खूब घंटों तक उसको अपने साथ रखा, तरह तरह से उसके साथ में रेप किया और फिर बाद में उस लड़की को एक चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। जब वो लड़की चंडीगढ़ वाली ट्रेन में बैठी होती है तो वहाँ पर उसको एक जीआरपी का मेंबर दिखाई देता है। वो मेंबर उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की इतना ज़्यादा डर चुकी होती है क्योंकि पहले उसके साथ 12 लड़कों ने रेप किया, उससे पहले एक लड़के ने रेप किया था, टोटल 13 हो गए। उसके बाद में 2 लड़कों ने और रेप किया। इस तरीके से 15 आदमी ने उसके साथ में रेप किया होता है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। वो उस आदमी से बिल्कुल भी बात नहीं करती और एक कोने में अपनी सीट पर बैठी रहती है। जीआरपी मेंबर समझ चुका होता है कि इस लड़की के साथ में कुछ गलत हुआ है। वो तुरंत चाइल्ड वेलफेयर को कॉल करता है और वहाँ से एक फ़ीमेल आती है। फीमेल ट्रेन में चढ़ती है और उस फीमेल जो फीमेल होती है वो उस लड़की से बातचीत करती है, उससे पूछती है सब कुछ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसने क्या किया। तब वो लड़की सारी चीज़ें बताती है। जब वो लड़की सारी चीज़ें उस फीमेल को बताती है तो जो फीमेल है और जो जीआरपी मेंबर है वो बहुत बुरी तरह रोने लगते हैं, क्योंकि उस लड़की के साथ में जिस तरीके से रेप किया गया स्टेप बाय स्टेप, पहले एक लड़के ने किया, फिर 12 लड़कों ने किया, फिर 2 लड़कों ने किया, यानी कि वो जिस जगह गई वहाँ पर उसके साथ में रेप ही रेप होते रहे। इन सभी घटनाओं को सुन करके वो दोनों लोग काफ़ी रोने लगते हैं। जो जीआरपी मेंबर है और जो चाइल्ड वेलफेयर में होती है, दोनों के दोनों रोने लगते हैं। दोनों के दोनों डायरेक्ट चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहाँ पर जाकर के उस लड़की से बातचीत की जाती है, पूरी की पूरी उसकी खबर ली जाती है। देन उसी तरफ जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो महाराष्ट्र पुणे में एक बानवाड़ी थाने में अपने लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। जब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो दोनों ही पुलिस स्टेशन के आपस में कनेक्शन होते हैं, चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन के और बानवाड़ी पुलिस स्टेशन जो महाराष्ट्र में होता है। दोनों के जब आपस में कनेक्शन होते हैं तो पता चलता है कि ये लड़की वही है जिसका रेप हुआ है, जिसकी वहाँ पर देखभाल चल रही है। तभी जो मुंबई पुलिस होती है, यानी कि जो क्या कहते हैं महाराष्ट्र वाली पुलिस है, पुणे की जो है, बानवाड़ी की पुलिस जो है, वो काफ़ी जो है सीसीटीवी कैमरा, वो सारी चीज़ों को चेक करती है। दोनों के आपस में कनेक्शन कराए जाते हैं।
जब दोनों पुलिस स्टेशन आपस में कनेक्शन करते हैं, दोनों मिलकर के सुराग ढूंढते हैं, तो उनको एक सुराग पता चलता है। लेकिन इन सभी चीज़ों से पहले ही जो चंडीगढ़ की पुलिस है वो उस लड़की को हेलीकॉप्टर के द्वारा महाराष्ट्र पुणे पहुंचा करके एक हॉस्पिटल में उस लड़की को एडमिट कराती है, वहाँ पर उसका इलाज चलता है। इधर उस लड़की का इलाज चल रहा होता है, दूसरी तरफ दोनों पुलिस वाले जो होते हैं, पुणे वाले और क्या कहते हैं आपका चंडीगढ़ वाले, दोनों आपस में अपनी देखभाल में लगे होते हैं, अपनी जांच पड़ताल में लगे होते हैं। तभी पुणे की जो पुलिस होती है, बानवाड़ी पुलिस, उसको सीसीटीवी कैमरा हाथ लगता है, जिसमें कि उसको पता चलता है कि एक ऑटो वाला जो है उसने उस लड़की के साथ में उस लड़की को कहीं पर ले जा करके उसके साथ में रेप करने की कोशिश की है। उस ऑटो वाले का जो नंबर है, उस ऑटो वाले नंबर को पता कर लिया जाता है और उस नंबर से फिर उस ऑटो वाले तक पहुंचा जाता है। उस एक लड़के को पकड़ा जाता है। उस एक लड़के को पकड़ने के बाद में फिर वो 12 लड़के जो होते हैं जिन्होंने होटल में रेप किया था, उनको भी पकड़ लिया जाता है। जब वो 12 लड़के पकड़े जाते हैं तो उसमें से एक लड़का होता है जिसने कि उस लड़की को स्टेशन पर छोड़ा था, उस लड़के को भी पकड़ लिया जाता है। फिर उससे पूछा जाता है कि तुमने इस लड़की को किस स्टेशन पर छोड़ा। वो बताता है कि मैंने इस लड़की को इस स्टेशन पर छोड़ा था। जब वो लोग उस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो 2 कर्मचारी हैं उनको भी पकड़ लिया जाता है। इस तरीके से 15 आरोपियों को पकड़ लिया जाता है और उनको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। हमारे देश के अंदर आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अपने आप को डिप्रेस फील करता है जबकि वो अकेला होता है, और इसी वजह से वो सोचता है कि हमें कोई हमसफ़र मिल जाए। लेकिन आज का जो युवा है वो ये नहीं जानता कि हमसफ़र की आड़ में कहीं ना कहीं जानवर बैठे हुए हैं। हमें आज के समय पर बहुत ही ज़्यादा एकदम सतर्क रहना चाहिए और हमें आज के समय पर बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार समय है। आज के समय पर हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। मैं आप सभी लोगों से ये कहूँगा कि आपकी उम्र चाहे 14 साल है, चाहे 16 साल है या 12 साल है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सामने वाले इंसान को जब तक आप परख नहीं लेते तब तक उसके ऊपर विश्वास मत करो। विश्वास कभी 1 दिन में, 2 दिन में, 6 महीने में, 1 साल में नहीं होता। विश्वास होता है सालों बाद, और सालों बाद का भी विश्वास कभी कभी धोखा दे देता है। इसीलिए विश्वास करने से पहले उसके चारों तरफ के एनवायरनमेंट को पता करो। वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति किन लोगों के बीच में बैठता है, उसकी सोच कैसी है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, उसके आसपास के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें पता करो। उसके बाद में उस व्यक्ति के साथ में आप विश्वास रखने वाली चीज़ें करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कहीं ना कहीं मेरा एक पॉइंट यहाँ पर रहेगा, मेरा ओपिनियन वो ये है कि कहीं ना कहीं इस लड़की की एक छोटी सी गलती थी कि इसने महज 14 साल की उम्र में किसी लड़के से प्यार किया और घर में बिना बताए स्टेशन पर जाकर के रात को 10 बजे तक वहाँ पर रही। इतना भी पागलपन ज़रूरी नहीं होता कि आप 10 बजे तक किसी लड़के का वेट कर रहे हो रात में अकेले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें। थैंक यू सो मच।